दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है पावर ग्रिड। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सरकारी कंपनियों में काफी अच्छी रैली देखी जा रही है और ये स्टॉक भी एक सरकारी कंपनी है और इस स्टॉक में भी काफी अच्छी रैली देखी गई है और इसी रैली के साथ दोस्तों ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट्स की एनालिसिस लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो स्टॉक मार्केट प्राइस है वो 288 रुपए का है और ये इंट्राडे में लगभग 4.25% तक तेज था। पावर ग्रिड की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 2,67,668 करोड़ का इसका मार्केट कैप वैल्यू है। इसका जो स्टॉक पी है वो 17 का है जो कि बेहतरीन है। आरओसी की बात करें दोस्तों तो 13.1% और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.6% का है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बात करें दोस्तों अगर इसके पिछले एक साल के हाई लो की तो 159 रुपए का इसने लो लगाया था और 289 रुपए का इसने हाई लगाया था। कंपनी जो है दोस्तों एक महारत्ना कंपनी है जो कि इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंसिपली इंगेज्ड है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, टेलीकॉम एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में। दोस्तों इसके लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या बेहतरीन चार्ट है इसका। ये स्टॉक लगातार धीरे धीरे एक अच्छी तेजी दिखाते चली जा रही है। इस स्टॉक के अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियां बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती हैं और ये कंपनी भी अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं क्या बेहतरीन डिविडेंड पे आउट है। इसके कॉन्स की बात करें दोस्तों तो ये जो स्टॉक है वो 3.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो पिछले 5 सालों का जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो 8.76% का है, यानी कि इसके सेल्स में कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई है। बाकी इसके अगर पेयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो इसके पेयर ग्रुप्स में है एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, टाटा पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, एनएचपीसी। ये सारी की सारी बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की पेयर ग्रुप कंपनी है, यानी कि सहयोगी कंपनी है। पावर ग्रिड की अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 10,142 करोड़, दिसंबर 2021 में 10,447 करोड़, दिसंबर 2022 में 11,262 करोड़ और दिसंबर 2023 में कुल 11,550 करोड़ का सेल्स है। यानी कि अगर इसके सेल्स के नंबरों में देखा जाए तो कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई है। और वहीं पर अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में 3,368 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 3,293 करोड़ का, 2022 में 3,645 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में कुल 4,028 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि इस स्टॉक में ज्यादा कोई खास वृद्धि नहीं देखी जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक निगेटिव में भी नहीं जा रहा है, अपने उसी लेवल पर भरे है लेकिन प्रॉफिट बराबर दे रहा है। पिछले 10 साल के अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 10,323 करोड़ का था, मार्च 2015 में 17,540 करोड़, मार्च 2018 में 29,954 करोड़, मार्च 2021 में 39,640 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो 46,129 करोड़। यानी कि अगर साल दर साल देखें तो इस कंपनी में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 3,303 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 5,046 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 8,204 करोड़ का, मार्च 2021 में 12,036 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 15,730 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो साल दर साल इसके नेट प्रॉफिट हो या फिर सेल्स हो, दोनों में ही वृद्धि देखी जा रही है। बाकी दोस्तों अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों का इसका जो सीएजीआर है वो 18% का है, पिछले 5 सालों में इसका 23%, पिछले 3 सालों में 30% और पिछले 1 साल में कुल 78% का सीएजीआर दिया है इस कंपनी ने। यानी कि इस कंपनी ने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट किया है रिटर्न्स के मामलों में। बाकी दोस्तों अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 54,355 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 96,243 करोड़, मार्च 2018 में 1,31,503 करोड़, मार्च 2021 में 1,43,232 करोड़ और अगर सितंबर 2023 में बात करें तो 1,19,892 करोड़ का उधार है। यानी कि इस कंपनी पे बहुत ही बड़ा उधार है। तो यहाँ पर एक रेड सिग्नल हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक नजर बना के रखनी पड़ेगी। बाकी अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो मार्च 2012 में 92,133 करोड़ का असेट था, मार्च 2015 में कुल 1,60,782 करोड़, मार्च 2018 में 2,25,354 करोड़, मार्च 2021 में 2,55,708 करोड़ और सितंबर 2023 में अगर बात करें तो कुल 2,45,502 करोड़ का असेट है इस कंपनी के पास। यानी कि इसके बोरोइंग्स के मामले में जस्ट डबल इसके पास टोटल असेट है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, बोरोइंग पर इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि इतना बड़ा लोन किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। बाकी अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 51.34% का था,
वही दिसंबर 2023 में भी 51.34% पर है, यानी कि प्रमोटर्स ने न तो यहाँ पर माल बढ़ाया है न ही माल को काटा है। इसके FIIs की बात करें दोस्तों तो 28.39% का मार्च 2021 में FIIs की होल्डिंग थी। दिसंबर 2023 में कुल 30% का हिस्सा है। इसके DIIs की बात करें दोस्तों तो जहां मार्च 2021 में 13.77% पर थे, उन्होंने भी अपना थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ाकर 14.77% किया है। पब्लिक की बात करें तो जहां 6.50% पर थे, उन्होंने अपना माल घटाकर 3.37% किया है। यानी कि अगर बात करें तो कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो काफी स्टेबल है। इस कंपनी की अगर फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो इसका जो डेप्थ है वो इसका एक कंसर्निंग विषय है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 90 दिनों में सेम रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कंपनी ने अपने शेयर्स को भी प्लेस किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल है। रिटेल्स की होल्डिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ROE है इसका जो काफी अच्छा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा रेड सिग्नल है वो ये कि इस कंपनी ने अपने शेयर्स को भी प्लेस किया है और डेप्थ भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक सिग्नल्स हैं, तो इसमें थोड़ा बच के रहना। बाकी दोस्तों हम इसके चार्ट को दोबारा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका जो चार्ट है वो लगातार हायर हाइज बनाता हुआ चला जा रहा है और ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी ये अपने एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ से आप चाहें तो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर से भी राय जरूर ले लेना।